हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 15-17 दिनों से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज एक ऐसे संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बनने वाला है। और दोस्तों, यह संगठन का यह पहला पार्ट है। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका एक वीडियो में नहीं बल्कि 2 वीडियो में यह सारा कंटेंट कवर किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को। क्या आज हम द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यहाँ जब यूनेस्को की बात आती है तो यूनेस्को ने हमारे भारत देश के कितने स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, यह सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, हमारे भारत देश में जो भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं, इनसे जुड़े हुए वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप भी आप याद रख लीजिए। पूर्ण स्वरूप है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी देख लो कि यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप क्या है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूर्ण स्वरूप है। और दोस्तों, यह क्या है? यह यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है। क्या? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स का एक सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। दोस्तों, याद रखना कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनको बेस बनाते हुए एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर मैंने सेट करके रखा है। चलिए आंसर बताइए कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह कथन सही या गलत? सही। ओके। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य नहीं है। यह कथन गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का सदस्य है और यहां पर कहा गया है सदस्य नहीं है, तो यह कथन गलत हो गया। और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। वेल डन। आगे बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? इमेज आप देख सकते हैं, आंद्रे अजोले। कौन? आंद्रे अजोले यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन के लंदन में यह यूनेस्को की स्थापना हुई। यह बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको हमेशा के लिए याद रख लेनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो। दोस्तों, गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ओके। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई?
16 नवंबर 1945 में। स्थापना कहाँ हुई? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में यूनेस्को की स्थापना हुई। और यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अवस्थित है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। क्या? यूनेस्को के पूरे विश्व में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है और इसके 193 सदस्य देश एवं 11 सहयोगी सदस्य है और यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यह भी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अवस्थित है एवं विश्व में इसके कितने 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके 193 सदस्य देश एवं 11 सहयोगी सदस्य है और यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। और यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। दोस्तों यह याद रख लेने वाली बात आई कि यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से देश है जो यूनेस्को में तो शामिल है लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सदस्य नहीं है? तो यह 3 देशों के नाम है कुक द्वीप। कौन? कुक आइसलैंड, निउए, क्या? निउए एवं फिलिस्तीन। यह 3 ऐसे देश है जो यूनेस्को के सदस्य देश में शामिल है लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। तो यह भी याद रख लो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है लेकिन यूनेस्को के मेंबर नहीं है। ऐसे 3 देश कौन कौन से? तो इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बार फिर से देख लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, यानी कि यूनेस्को के मेंबर है बल्कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है। ऐसे 3 देश कुक द्वीप, कुक आइसलैंड, निउए एवं फिलिस्तीन। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सेंटेंस, इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश है, यह कथन सही या गलत? तो मैंने आपको 2 बार अच्छी तरह से पढ़ के समझाया कि इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है और यहां कहा गया है सदस्य देश है। तो पहला कथन गलत हो गया। यहां पर पढ़ो कि इजराइल, लिechtenstein, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है और यहां पर कहा गया है यूनेस्को के सदस्य देश है। तो पहला कथन गलत हो गया। और कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। तो दोस्तों यह कथन भी गलत हो गया क्योंकि यह तीनों यूनेस्को के सदस्य है लेकिन यूनाइटेड नेशंस के सदस्य नहीं है। ये देखो यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। ऐसे 3 देश है कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन। और यहां पर कहा गया है कि कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है बल्कि है। ओके, तो यह कथन भी गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में अवस्थित है। तो यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 और 2 नंबर का कथन सही नहीं है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और आपकी समझ में दोस्तों यह बात बैठ गई है, आपके दिमाग में यह जो देशों वाली बात है वो बैठ गई है। तो प्लीज नीचे लाइक करना मत भूलिएगा। आगे दोस्तों यूनेस्को की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है वो बात समझते हैं। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद
एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, इस उद्देश्य से यूनेस्को का गठन किया गया है। एक बार फिर से देख लो कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना और विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु यूनेस्को की स्थापना की गई है। यह सारे यूनेस्को के उद्देश्य है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले है। तो विथ इमेज मैंने आपको बताया यूनेस्को की वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य है। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य नहीं है, तो यह कथन गलत हो गया। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही। आपका आंसर भी बिल्कुल सही निकला क्योंकि आपने बिल्कुल सही गैस किया। वेल डन। चलिए अब हम यूनेस्को के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में कैम भी कहा जाता है, तो कैम का आयोजन किया गया था। और कैम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। कहां पर? 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। दोस्तों, हम यूनेस्को की स्थापना के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो स्थापना कैसे हुई? देखो, वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि कैम का आयोजन किया था। और कैम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था और सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। और यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। याद रखना कि यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो पता करो। चलो पढ़ो। 3 सेंटेंस दिए हैं। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र लंदन में आयोजित किया गया था। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था और यहां पर कहा गया है लंदन में आयोजित किया गया था। तो पहले नंबर का सेंटेंस गलत। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई, तो यह कथन बिल्कुल सही है। और कैम के प्रस्ताव का संबंध यूनेस्को की स्थापना से है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 1 नंबर का कथन सही नहीं, आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें
तो यूनेस्को की विशेषताएं कौन कौन सी है? यूनेस्को की एक विशेषता है शिक्षा जीवन बदल देती है। क्या? यूनेस्को की एक विशेषता है शिक्षा जीवन बदल देती है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। क्या? यूनेस्को हमारे यूनाइटेड नेशंस की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। और यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। क्या? यूनेस्को को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। क्या? एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसे इंचियोन घोषणा, क्या? इंचियोन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और यह इंचियोन डिक्लेरेशन वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। और इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक शैक्षिक विकास शामिल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की विशेषताओं की। इनमें से पहली विशेषता है शिक्षा जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, यूनेस्को हमारे विश्व में शिक्षा में कैसे योगदान देता है? देखो, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। यूनेस्को को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। क्या? एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जिसे इंचियोन घोषणा यानी कि इंचियोन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और यह इंचियोन डिक्लेरेशन वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। और इसके कार्यों में शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक शैक्षिक विकास भी शामिल है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। मैंने 2 बार अच्छी तरह से ये इंफॉर्मेशन पढ़ी है। चलिए अब आप गैस करें कि कौन सा कथन सही है या गलत है। ओके, पहला सेंटेंस, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जिसे शिक्षा के पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। और यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य 2 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। यहाँ कुछ गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2 के माध्यम से नहीं बल्कि 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। यानी कि यह सेंटेंस यहाँ माइनर गलती की वजह से गलत हो गया। तो यहाँ हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों, आपने भी सही आंसर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, चलिए आगे बात करें। तो यूनेस्को की एक और विशेषता है धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यह सत्य प्रतीत होता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक घटक के बिना कोई भी विकास सतत नहीं हो सकता है। यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं में संस्कृति को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया है। क्या? धरोहर की रक्षा एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने में यूनेस्को का बहुत बड़ा हाथ है। एक तरफ मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। और हमारे भारत देश में ऐसी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 है। तो यह सत्य प्रतीत होता है कि एक मजबूत सांस्कृतिक घटक के बिना कोई भी विकास सतत नहीं हो सकता है। यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में संस्कृति को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया है। आगे बात करें तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान। दोस्तों, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, इसमें भी यूनेस्को ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भी यूनेस्को की एक विशेषता है। विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने एवं सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यूनेस्को देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में निवेश करने,
राष्ट्रीय विज्ञान नीतियों के विकास, उनकी विज्ञान प्रणालियों में सुधार करने और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी एवं मूल्यांकन की क्षमता निर्मित करने के लिए काम करता है। एक बार फिर से देख लो कि यूनेस्को की विशेषता में एक विशेषता है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। तो विज्ञान हमें वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने एवं सतत विकास की स्थिति प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यूनेस्को देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में निवेश करने, राष्ट्रीय विज्ञान नीतियों के विकास, उनकी विज्ञान प्रणालियों में सुधार करने और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी एवं मूल्यांकन की क्षमता निर्मित करने के लिए यूनेस्को काम करता है। यूनेस्को अपने सदस्य देशों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विशेष रूप से जैव नैतिकता के क्षेत्र में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी कार्य करता है। क्या? यूनेस्को अपने सदस्य देशों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में विशेष रूप से जैव नैतिकता के क्षेत्र में जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भी कार्य करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यूनेस्को निम्न में से किस क्षेत्र में विकास करने के लिए काम करता है। यहाँ दोस्तों 3 ऑप्शन दिए हैं और हमें पता लगाना है कि यूनेस्को किस क्षेत्र में विकास करने के लिए काम करता है। तो चलो पढ़ो। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास करने हेतु तो यूनेस्को काम करता है, यह बात सही है। राष्ट्रीय विज्ञान नीतियों के विकास में भी यूनेस्को का योगदान है और देश की विज्ञान प्रणालियों को विकसित करने में भी यूनेस्को का योगदान है। और हमें कहा गया है निम्न में से किस क्षेत्र में विकास करने के लिए यूनेस्को काम करता है। तो 1, 2 और 3 यह तीनों क्षेत्रों में विकास करने हेतु यूनेस्को काम करता है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे सामाजिक एवं मानव विज्ञान की बात करें तो यूनेस्को न्याय संगत और समावेशी सोसाइटी हेतु ज्ञान का निर्माण एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यूनेस्को स्थायी शांति एवं लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में भी मदद करता है। यह सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम और शांति तथा अहिंसा की संस्कृति जैसे अपने अंतर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित करता है। तो यूनेस्को कैसे कैसे अंतर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होता है, तो जिसमें लोकतंत्र और वैश्विक नागरिकता, परस्पर संवाद, शांति निर्माण की पहल, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में यूनेस्को शामिल होता है। एक बार फिर से देख लो कि सामाजिक एवं मानव विज्ञान में यह यूनेस्को का क्या योगदान रहा है। तो यूनेस्को न्याय संगत और समावेशी सोसाइटी हेतु ज्ञान का निर्माण एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को सक्षम बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यूनेस्को स्थायी शांति एवं लोगों के एक दूसरे का सहयोग करने में भी मदद करता है। यह सामाजिक परिवर्तनों का प्रबंधन, युवाओं से संबंधित कार्यक्रम और शांति तथा अहिंसा की संस्कृति जैसे अपने अंतर सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित करता है। आगे संचार एवं सूचना में दोस्तों यूनेस्को का क्या योगदान है। तो यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्या? यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन घृणास्पद भाषा की रोकथाम करता है। इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत सूचना के प्रसार को भी यूनेस्को रोकता है। यह स्वतंत्र समाधान को प्रोत्साहित करके, जिसमें मुक्त शैक्षिक संस्थान, हाशिए के लोगों तक पहुंच और साइबर स्पेस में बहुभाषावाद शामिल है, उनके माध्यम से ज्ञान एवं सूचनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच में भी यह यूनेस्को सहयोग करता है। एक बार फिर से देख लो कि सूचना एवं संचार में यूनेस्को का क्या योगदान है। तो यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन घृणास्पद भाषा की रोकथाम करता है। इसके अलावा जागरूकता के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत सूचना के प्रसार को यूनेस्को रोकता है। यह स्वतंत्र समाधान को प्रोत्साहित करके, जिसमें मुक्त शैक्षिक संस्थान, हाशिए के लोगों तक पहुंच और साइबर स्पेस में बहुभाषावाद शामिल है, उनके माध्यम से ज्ञान एवं सूचनाओं तक सार्वभौमिक पहुंच में भी यह यूनेस्को सहयोग करता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए
कि यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। 3 सेंटेंस दिए हैं, चलो पढ़ो। यूनेस्को पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, यह कथन बिल्कुल सही है। यूनेस्को ऑनलाइन घृणास्पद भाषा की रोकथाम करता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और यूनेस्को स्थायी शांति एवं लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में भी मदद करता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1, 2 और 3 तीनों नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। तो यहाँ यूनेस्को का पहला पार्ट खत्म होता है। कल यह यूनेस्को के दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वो पार्ट भी आप देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को आपको क्विट करना है, लेकिन क्विट करने से पहले इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करें, कल मिलते हैं। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।